दोस्तों क्या आपको पता है कि 120 साल पहले समुद्र की गहराइयों में एक कंप्यूटर पाया गया, जबकि उस समय माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल इन्वेंट भी नहीं हुए थे। और सिर्फ यही नहीं, और बाहर समुद्र की गहराइयों में एक शिप का ग्रेवयार्ड भी पाया गया, जहाँ पर खराब शिप को रखा जाता था। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही हैरान कर देने वाली चीजों को दिखाएंगे जिन्होंने रिसर्चर को भी हैरान कर दिया। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों अंडर वाटर में समुद्र की दुनिया को देखना वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग काम है। लेकिन मान लो कि आप पानी की गहराइयों में हो और आपके आगे एक स्टैचू आ जाए। दरअसल वेस्ट इंडीज के समुद्र के किनारे से कई माइल से दूर समुद्र की गहराइयों में अंडर वाटर स्टैचू पार्क है, और सन 2006 में एक ब्रिटिश आर्टिस्ट ने ये पार्क समुद्र की गहराइयों में बनवाया था। अब इस पार्क को बनवाने का जो रीजन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दरअसल समुद्र में आपको ये तो पता होगा, छोटे मछली अपने आप को बड़ी बड़ी चट्टानों में अपने आप को छिपाकर खुद को सुरक्षित समझते हैं। लेकिन जहाँ पर ये चट्टानें नहीं होती वहाँ पर मछली जाती ही नहीं। और 800 स्क्वायर में फैली इस पार्क को बनवाने का मेन मकसद ही इन छोटी मछलियों को शेल्टर प्रोवाइड कराना है। अब इस पार्क को बनवाने के बाद लाखों मछलियाँ आकर यहाँ रहने लगी और ये स्टैचू पानी में किसी तबाह दुनिया की तरह लगते हैं। दोस्तों इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में समुद्र के बीचों बीच डीप सी डाइवर्स ने समुद्र के अंदर कुछ ऐसा देखा जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। बाद में जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पर रिसर्च की तो उन्हें इस जगह से करीब 64 से 700 एंचर सोने से भरे हुए खजाना और छोटे छोटे पत्थर मिले, जिन पर अजीबोगरीब कुछ लिखा था। जो यहाँ पर चीजें पाई गयी वो समुद्र में कई किलोमीटर तक फैली। बाद में पता चला कि यहाँ पर 2300 साल पहले इजिप्ट का एक शहर हुआ करता था और वो इजिप्ट का मेन शहर हुआ करता था। लेकिन हजारों साल पुराने इस शहर को समुद्र खा गया, लेकिन फिर ये सुनामी की वजह से हुआ, इस बात का अंदाजा किसी को नहीं। दोस्तों जो जहाज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये दुनिया का सबसे महंगा समुद्री जहाज है और इसकी कीमत 1.40 मिलियन डॉलर। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो आप इसके बदले आप मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया, जो कि दुनिया का सबसे महंगा घर है, उसे खरीद सकते हैं। और आपके पास इतना पैसा बच जाएगा कि आप अपने पैसे से सारी जिंदगी लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। दोस्तों समुद्र में ऐसे और भी बड़े बड़े जहाज हैं जहां पर अगर चाहे पूरी दुनिया शहर बच सकता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के जहाजों को जब तैयार किया जाता है तो उसे समुद्र में लॉन्च कैसे किया जाता है? और मान लो समुद्र में बड़ा सा जहाज खराब हो जाए तो क्या होगा? दोस्तों इन जहाजों को देखकर आपको भी मन में ये सवाल जरूर आया होगा, इतने बड़े बड़े जहाजों को बनाया कैसे जाता होगा? दरअसल इन जहाजों को बनाने में करीब 3 साल का समय लगता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन्हें बनाया कहाँ जाता होगा। अब इतने बड़े जहाज को अगर समुद्र के दूर बनाया जाए तो इसे समुद्र ट्रांसपोर्ट करने में करोड़ों खर्च हो जाएंगे, और इसीलिए ऐसे शिप को समुद्र के पास ही बनाया जाता है। अब इसके किनारे पर एक बड़ा सा स्पेस बनाया जाता है जहाँ पर वो पूरी जहाज बनाने के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बना सके। अब उस जगह से सारे पानी को निकाल कर अब उस पानी को ठोस बना दिया जाता है और वहीं पर मशीन और सारे वर्कर्स का कार्य शुरू करते हैं और वहीं पर खड़ा किया जाता है कई मंजिला शानदार जहाज। दोस्तों जहाज में हमेशा ब्रॉन्ज धातु का प्रोपेलर लगाया जाता है और हमेशा प्रोपेलर की गिनती 1 से ज्यादा होती है, क्योंकि जितनी तेज से प्रोपेलर घूमेगा उतनी ही तेज से जहाज चलेगी। और ब्रॉन्ज मीटर इसलिए यूज किया जाता है कि ब्रॉन्ज धातु कभी खारे पानी में जंग नहीं पकड़ता। दोस्तों अब जहाज बनकर तैयार हो गया, लेकिन सवाल ये आता है इसे बड़े शिप को पानी में कैसे उतारा जाता है? वैसे शिप लॉन्चिंग के समय जरा से भी गलती हुई तो करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। जहाजों को पानी में उतारने के लिए वैसे 4 टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें से पहले टेक्निक फ्लोटिंग आउट टाइप लॉन्चिंग। दोस्तों फ्लोटिंग आउट टाइप लॉन्चिंग में जिस जगह समुद्र किनारे जहाज बनाने के लिए किया गया था उसे दोबारा पानी से भर दिया जाता है और उसे समुद्र में मिलाकर धीरे धीरे पानी में लाया जाता है।